सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास द्वारा रचित पद पढ़े थे और आज हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में दूसरा पाठ है तुलसीदास, और उसमें इन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद में पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तुलसीदास के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये राम भक्त है, दूसरी बात यह है कि ये भक्ति काल के कवि हैं, तीसरी बात यह है इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में समान रूप से इन्होंने रचनाएं की हैं। तो चलिए इनके जन्म के बारे में देखते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 में। और कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में, यानी कबीरदास के बाद के कवि हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, यानी विद्वानों के दो मत हैं। एक मत क्या मानता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, और दूसरा मत क्या मानते हैं? सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। तुलसीदास का जीवन कैसे था? संघर्षपूर्ण था। और उनके बचपन का क्या नाम था? रामबोला। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी उनके माता पिता क्या हो गए? खत्म हो गए, बिछुड़ गए, बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन में बहुत शरारती थे और इनके गुरु नरहरिदास हैं। कौन है? नरहरिदास हैं। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय शब्द है, इसमें अ उपसर्ग है, तुलना मूल शब्द है और ईय उपसर्ग है। तो अब ये परीक्षा में ये सवाल आ जाए, प्रश्न आ जाए कि अतुलनीय शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो अ उपसर्ग हो गया, तुलना शब्द हो गया और ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। सृजनात्मक कौशल, चौपाइयाँ लिखी है उन्होंने। रामचरितमानस की 1574 में काशी में इसकी रचना की थी तुलसीदास ने, और इसकी भाषा अवधी भाषा है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके राम कैसे हैं? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, आरोपित किया है। राम में किन किन गुणों को दिखाया गया है? नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचरितमानस को चौपाई में लिखा गया। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं। बहुत बड़े विद्वान थे ये। मानस के अलावा, यानी रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहवासन हो गया। देहवासन यानी इनका देहांत हो गया, ये खत्म हो गए। जन्मे कब थे? 1532 में। मृत्यु कब हुई? 1623 में। तो एक तो ये रामचरितमानस है अवधी भाषा में, ये कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका वगैरह है ये ब्रज भाषा में है। तो यहाँ दिया गया है कि ब्रज और अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। किनका? तुलसीदास जी का।
तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, अवधि में, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ये देखो, रामचरितमानस की अवधि में, और ये कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि हैं, इनकी रचनाएं किस में की हैं? ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। उस समय जब रचना की थी, उस समय सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। चौपाई में क्या होता है? 4 पंक्तियां होती हैं, 4 लाइनों की पंक्तियां होती हैं। उसमें प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। चौपाई के अलावा कौन कौन से? दोहा है, सोरठा है, हरिगीता तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी विनय पत्रिका के पदों को हम गा भी सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवित और सवैया, रसखान जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी देखा था, रसखान ने भी कवित और सवैया में रचना की है। कवित और सवैया भी चौपाई छंद की तरह एक छंद है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य हैं और मुक्तक काव्य, दोनों का रूप देखा जा सकता है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। देखो, बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तो ये 7 कांड हैं किसमें? रामचरितमानस में। और ये रामचरितमानस का यह अंश जो हम इस किताब में पढ़ेंगे, पुस्तक में पढ़ेंगे, वो किस से लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस कितने कांडों में है? 7 कांडों में। कौन कौन से? बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तो ये रामचरितमानस के कांड थे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है और राम ने क्या है? शिव धनुष तोड़ा है, तो पूरी पृथ्वी क्या है? डोलायमान हो गई है, डगमग हो गई है। तो उससे उनके प्रिय भक्त, शिव जी के प्रिय भक्त परशुराम की प्रतिज्ञा भंग हो गई और क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर भी राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। किनका? किनका गुस्सा? परशुराम जी का। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच कहाँ? जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है और राम के धनुष तोड़ने पर उनकी तपस्या भंग हो जाती है परशुराम की, और परशुराम जनक दरबार में आते हैं। और उस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीरस्य पगी व्यंग्योक्तियों, व्यंग्य जोड़ उक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ राम का उदात्त चरित्र दिखाया गया है और परशुराम को एक क्रोधी के रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि
परशुराम हैं वो शिव के अनन्य भक्त हैं, और जब शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया तो वो क्रोधित हो जाते हैं, कौन? परशुराम, और वो बदला लेने के लिए कहाँ आते हैं? जनक के दरबार में आते हैं। अब ठीक, हम तुलसीदास की एक प्रसंग को और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब तुलसीदास की शादी हो गई तो तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल पहुँचे, क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी रत्नावली। और जब रात को जैसे तैसे पहुँचे तो रत्नावली कहते कि लाज न आवत आपको दोरे आऊँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। कि हे नाथ, तुम इतनी रात को आए हो, अब मैं आप धिक धिक थू थू है तुम्हारे प्रेम पे, इतनी रात को आए हो, मैं अब तुम्हें क्या कहूँ। अस्ति श्रम मम देह मम तामे ऐसी प्रीति, वैसी तो श्री राम में होती मैं होती न भवभीति। यानी अगर ऐसी प्रीति तुम श्री राम में रखते तो ये भवसागर पार हो जाता। तो तुलसीदास को बहुत बुरा लगता है और उसी समय वो काशी लौट आते हैं और काशी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो विद्यार्थियों, ये था तुलसीदास का जीवन परिचय। 1532 में इनका जन्म हुआ है और 1623 में इनकी मृत्यु काशी में हुई है। और इनके प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। रामचरितमानस इनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें 7 कांड है और जो हम पाठ पढ़ेंगे वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। शेष सनातन और नरहरिदास इनके गुरु हैं और ये भक्ति काल के कवि हैं। भाषा इनकी अवधी और ब्रज भाषा दोनों है। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नमस्कार।